सभी दिव्य आत्माओं को हरिओम। और आपके माध्यम से ब्रह्मर्षि पत्री जी का जो ज्ञान आपके माध्यम से निराकार रूप में सबके माध्यम से फैल रहा है, आपके माध्यम से उनको भी नमन करते हैं। जब वो थे शरीर में तो विभिन्न कार्यक्रमों में हमें बुलाया करते थे, उनका सानिध्य मिलता था। आज वो निराकार स्वरूप में सबके अंदर विराजमान है और आपके माध्यम से उनका ज्ञान गोचर पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, देश विदेश, राज्यों में हर जगह हो रहा है। तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपको स्वर विज्ञान से, जो श्वास का बहुत ही पुरातन विद्या है, उससे अवगत कराता हूँ। स्वर जो है वो उसका लिटरल मीनिंग श्वास है और उसका दूसरा मीनिंग है शब्द, साउंड। तो बहुत लोग जब सुनते हैं स्वर ज्ञान के बारे में तो सोचते हैं कि कुछ म्यूजिकल विज्ञान है, कुछ म्यूजिक से संबंधित है, संगीत से संबंधित ज्ञान है। ये संगीत ही है, लेकिन ये ब्रह्मांड का संगीत है। हमारे अंदर जो संगीत चल रहा है और जो पूरे ब्रह्मांड में संगीत चल रहा है, उसके तारतम्यता का विज्ञान है। और ये हमारे श्वासों के अंदर अंतर्निहित है। आप लोग सब श्वास पर ही ध्यान करते हैं, आनापान साथी के माध्यम से जो अभी ध्यान आप कर रहे हैं सब जगह, और सब लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। हमने सुना अभी बहुत सारे अलग अलग राज्यों के लोग आए थे, उन्होंने इसके चमत्कारिक प्रभावों को बताया। तो जो ये आप अभ्यास कर रहे हैं वो भी अभ्यास स्वर योग का ही अभ्यास है, क्योंकि स्वर योग में इस अभ्यास को प्राणापान साधना के रूप में बताया गया है और हजारों साल से लोग इसको करते आ रहे हैं। और ये भारत की प्राचीन विद्या है। भगवान बुद्ध के माध्यम से भी ये अभी सर्व जगत और सब लोगों के अंदर व्याप्त है, लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं आज भी। तो ये जो श्वास है, इसमें आपकी सृष्टि अंदर की बाहर के सब निहित है। जो भी घटना जन्म से मृत्यु तक होती है वो सबका कारण आपका श्वास होता है। अगर आपने श्वास को समझ लिया तो पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। ये विद्या जो है प्राचीन काल में, लाखों वर्ष पहले, आदि काल में, सतयुग में एक बार ये शिव शक्ति संवाद के रूप में प्रकट हुआ था, स्वरोदय ज्ञान के रूप में। और उसमें जब माता पार्वती ने इस भूलोक में जब विचरण करते हुए देखा कि लोगों को तरह तरह के कष्ट हैं, परेशानियां हैं, एक ही तरह के जीवन जीने वाले विभिन्न लोगों को अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, तो उन्होंने एक ऐसे ज्ञान की प्रकटीकरण के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जिससे सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा, देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममोपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कथमस्व ममो प्रभु। उन्होंने विशेष रूप से सर्व सिद्धि वाला ज्ञान कहने को कहा भगवान शंकर को, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि योग सिद्धि कर्म ज्ञानम, मोक्ष सिद्धि कर्म ज्ञानम, आरोग्य सिद्धि कर्म ज्ञानम। सर्व सिद्धि का मतलब होता है इस संसार और इससे परे आध्यात्मिक जगत जिसमें हम अपना साधना करते हैं, दोनों ही जरूरी है। संसार जरूरी है, शरीर नहीं रहेगा तो आप साधना कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा सर्व सिद्धि, इस संसार की जरूरतें, उसमें पूर्णता प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, हर व्यक्ति को अगर इस साधना को करे तो वैसा ज्ञान प्रकट कीजिए, और साथ ही साथ उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो ये ऐसा ज्ञान है, इसको करने से यम नियम सब अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, ये सब का पालन करना चाहिए, सबको शाकाहारी होना चाहिए। तो जब इसका साधना करते हैं तो आपके अंतर जगत में परिवर्तन होता है, आपके प्राणों में परिवर्तन होने से आपके स्वभाव में, आपके आचरण में, आपके अप्रोच में सब जगह परिवर्तन हो जाता है। तो आपको उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, स्वतः होने लगता है। और आगे जब ये चर्चा चलती है तो भगवान शंकर बोलते हैं जवाब में कि ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैवे ही निर्मिता, सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। बोलते हैं कि ब्रह्मांड, खंड और पिंड, ये तीन जो भाग है हमारे सृष्टि के। ब्रह्मांड मतलब जो दृष्टिगोचर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जो व्यक्त भी है और व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, साकार भी है, निराकार भी है। तो उसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया, जितनी गैलेक्सीज आप देखते हैं, जो भी अनंत देखते हैं सब। और खंड मतलब जिसमें हम रहते हैं, हमारी आकाशगंगा, नक्षत्र मंडल, ग्रह मंडल, पृथ्वी, भूलोक। और उसके बाद पिंड, चराचर, इस चराचर जगत में जो भी जीव जंतु, मनुष्य, सब प्राणी इस जगत में रहते हैं, उसको बोलते हैं पिंड।
तो भगवान शंकर बोलते हैं ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैव ही निर्मिता सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। बोलते हैं कि ये तीनों ब्रह्मांड खंड पिंड स्वर से ही निर्मित हुए हैं और सृष्टि का पालन स्थिति और संहार भी स्वर से ही हो रहा है। स्वर मतलब श्वास से ही हो रहा है और स्वर के रूप में साक्षात हमारा दोनों का स्वरूप शिव शक्ति का, चेतना का और ऊर्जा का, कॉन्शसनेस और एनर्जी दोनों का अंतर्निहित जो स्वरूप है ब्रह्मांडनीय अनंत अनादि अखंड नित्य, वो श्वास में महेश्वर के रूप में अवस्थित है। तो श्वास का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है, महेश्वर का स्वरूप है। तो आपके श्वास में आत्मा भी निवास करती है और परमात्मा भी। लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर आत्मा है, तो आत्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? श्वास के ऊपर है। श्वास इस जगत में एक ही है। आप लोग सब अपने अपने श्वास पर ध्यान करते हैं, सही है ना? सब लोग को लगता है कि मेरा श्वास है, लेकिन वो श्वास कहाँ से आ रहा है? इस जगत से, अनंत इस सृष्टि से आ रहा है। तो जब श्वास, सब लोग यहाँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, इसी जगत एक ही श्वास को खींचते हैं और उसके अलग अलग धागे बन के आपके नाक में प्रवेश करता है। कोई इस समय श्वास ले रहा है, कोई इसमें छोड़ रहा है, किसी का रुका हुआ है, किसी का बाहर रुका हुआ है। श्वास की 4 स्थितियां होती है, लेना, छोड़ना, अंदर की स्थिति और बाहर की स्थिति। जब लेते हैं तो एक शून्य आता है छोड़ने के पहले, उसको अंदर की स्थिति बोलते हैं। और जब छोड़ते हैं तो बाहर एक स्थिति आती है, रुकता है श्वास एक क्षण के लिए, बहुत छोटे काल के लिए, उसको बाहर की स्थिति बोलते हैं। इसी 4 भाग में पूरा सृष्टि है। तो जो आप श्वास ले रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड को आप ले रहे हैं। आपके अंदर की ब्रह्मांड और बाहर के ब्रह्मांड का जो कड़ी है, जोड़ने वाला ब्रिज है, वो श्वास है। और श्वास को सब मालूम है। श्वास में कुछ ऐसा नहीं है जिसको नहीं मालूम, क्योंकि श्वास में पूरा ब्रह्मांड अवस्थित है और उसी का एक भाग आप ले रहे हैं और उसी भाग से कई भाग बन गए। एकोहम बहुश्यामी, वेद में आता है कि एक अनेक हो जाए। ईश्वर बोलते हैं एकोहम बहुश्यामी। वही एक श्वास जो है अनेक हो गया है। जितने लोग हैं इस जगत में, पेड़ पौधे जीव जंतु, सब उसी श्वास से जुड़े हुए हैं। जब वो छोड़ते हैं, लेते हैं, तो उसकी जो कड़ी कहाँ से होती है? इस ब्रह्मांड, इस ईश्वरीय सत्ता से होती है, जो साकार भी है और निराकार भी है। साकार जो दिखता है अभी और निराकार जो नहीं दिख रहा वो भी है। तो श्वास क्या है? स्वयं साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। और भूत भविष्य वर्तमान में जो भी घटनाएं अभी घट रही हैं, जो घट चुकी हैं और जो घटने वाली हैं, सबका इंफॉर्मेशन श्वास के ऊपर रहता है। इसीलिए बोलते हैं इदम स्वरोदयम शास्त्रम सर्वशास्त्रोत उत्तमम आत्मघट प्रकाशार्थ प्रदीप कलिलोपमम। भगवान बुद्ध बोलते थे अत दीपो भव। यहाँ भी वही बात कही गई है कि श्वास जो है वो आत्मा को प्रकाशित करता है और सभी शास्त्रों में, सभी ज्ञानों में सर्वोत्तम ज्ञान है। जो श्वास के रहस्य को जान गया वो सृष्टि के आदि अंत को, अपने आदि अंत को, जीवन मृत्यु मोक्ष सब कुछ को जान सकता है। श्वास में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसका कि उसके अंदर रहस्य ना छिपा हुआ है। अगर कोई आके आपके घर में कुछ बोलता है कि एक व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत सीरियस है, आप श्वास देख के जान सकते हैं कि वो व्यक्ति मरेगा कि बच जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन है, एकदम आईसीयू में है और एकदम किसी क्षण उनकी प्राण जा सकती है, डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आपके स्वर की एनर्जी, हमारे स्वर में, श्वास में 25 तरह के एनर्जीज हैं जो हमारे श्वास में चलते हैं। अगर आपकी स्वर ने कह दिया, उस ऊर्जा ने कह दिया कि नहीं उनकी मृत्यु नहीं होगी, तो फिर उनकी मृत्यु बिल्कुल नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो 1-2 दिन में घर में आ जाएंगे। तो आप बोल देंगे कि हमें तो लग रहा है कि 2 दिन में घर आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए, जो डॉक्टर कर रहे हैं करने दीजिए। और अगर स्वर ने कह दिया कि मृत्यु हो जाएगी, तो फिर उसको कोई टाल भी नहीं सकता है। ये काल ज्ञान है और महाकाल ज्ञान। इस सृष्टि में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप सब ध्यान करते हैं तो उससे परिवर्तन जो हो रहा है वो स्वर रूपी ध्यान से ही हो रहा है, श्वास के ऊपर ध्यान करने से ही हो रहा है। इसीलिए स्वर के ऊपर ध्यान करने को सर्वोत्तम माना गया है। श्वास से बड़ा कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए क्यों आपको फायदा हो रहा है? क्योंकि आपके श्वास में जितने विकार हैं उसका प्रतिबिंब होता है। अगर कोई बीमार होना होगा तो उसके श्वास पर प्रकट हो जाएगा पहले ही। आपकी श्वास जो है उसकी आवृत्ति बदल जाएगी, उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसकी सारी गतिविधियां बदल जाएगी। और जो इस ज्ञान को जानते हैं पहचान लेंगे कि हम बहुत ही बड़े पीड़ा से ग्रसित होने वाले हैं। जैसे आप श्वास ले रहे हैं,
लेकिन श्वास आपकी जो है ना अक्षुण्ण नहीं है, ब्रेक हो रही है। श्वास ले रहे हैं, टूट रही है, ऐसे ऐसे रुक रुक के जा रही है, ठीक से आप नहीं ले, या छोड़ने टाइम में एक बार में स्मूथली आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई बड़ी बीमारी जन्म ले रही है, चाहे वो मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है। तो ये श्वास इतना रहस्यमय है कि श्वास से ही आप सब कुछ जान सकते हैं। और पूरे 24 घंटे में 21,600 बार भगवान परमात्मा आत्मा आपसे बात करती है और आपको हर घटना के प्रति सूचित करती है कि इस घटना का परिणाम ऐसा होने वाला है, इस घटना का परिणाम ऐसा होने वाला है, इसको अभी मत करो और इसको अभी करो। लेकिन हम उस ज्ञान को, उस भाषा को नहीं समझते हैं। ईश्वर की भाषा है ये। श्वास क्या है? ईश्वर की भाषा है। एक तो हम ध्यान करते हैं तो हम अपने श्वास के आने और जाने के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन उसी आने जाने में 4 भाग में हमने जैसे कहा पूरा सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। और स्वर योग 24 घंटे का साधना है, बिना टाइम का, इन्वेस्टमेंट का, और सर्व सिद्धि को देने वाले हैं। आप जिस हाथ में लोहे पर अगर हाथ रख देंगे तो सोना हो जाएगा, अगर सही स्वर में रखेंगे, और वही गलत स्वर में सोने पर हाथ रख देंगे तो लोहा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो शुभ काम है वो अशुभ हो जाएगा और अशुभ काम भी शुभ हो जाएगा अगर आपने श्वास चेक करके अपने कार्य को किया। हर कार्य के लिए एक श्वास की आवृत्ति है। आज मेडिकल साइंस जो है हजारों साल योगियों से पीछे है। अभी बहुत सारी घटनाएं हमारे शरीर में होती है, मन में होती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे अंदर ही उसका संकेत है। श्वास में सबका समाधान छिपा हुआ है, क्योंकि अगर हम गलत टाइम में कुछ करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, भोजन करने के टाइम में आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। उसके पहले थोड़ा संक्षेप में ये बता दें कि स्वर होता क्या है और किस प्रकार हमारे श्वासों में जुड़ा हुआ है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियों का जाल है। नाड़ी मतलब सूक्ष्म ऊर्जाओं का जो है नेटवर्क है, बहने वाली पाथवे हैं, और मुख्य रूप से उनका संख्या है 72,000, और नाभि से नीचे ऊपर दाहिने बाएं वो व्याप्त हैं 72,000। लेकिन उसको अगर आप शरीर काटेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो होती है। उन 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ियां जो है वो प्रमुख है। ऐसे 24 नाड़ियां हैं जो 12 नीचे जाती हैं, 12 ऊपर जाती हैं। उसमें से 10 नाड़ियां प्रमुख हैं जो आपके ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि को कंट्रोल करती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को। और उसमें भी 3 नाड़ियां जो है अति सूक्ष्म जो है प्राण मार्ग में स्थित है, और वो 3 नाड़ियों का नाम है पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना। इन्हीं तीनों नाड़ियों से हमारा श्वास जन्म से मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। श्वास से ही जो है जीवन की उत्पत्ति होती है और श्वास के जाने से जीवन का अंत हो जाता है। पहला श्वास जीवन का आरंभ है और अंतिम श्वास जीवन का अंत है, और पूरा जीवन 2 श्वास के अंतर में है, पहला और अंतिम। बीच में निरंतरता है, वही श्वास अंदर बाहर चलते रहती है। जब प्रवेश करती है तो अनवरत चलती रहती है, और अंतिम श्वास जब बाहर निकलती है तो शरीर मृतकाय हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसको कोई छूना नहीं चाहता है, और कुछ ही घंटों में वो शरीर जो है अधम होकर के वो सड़ने लगता है, गलने लगता है। उसकी रक्षा भी कौन करता है? श्वास ही करता है। आपके अंदर जो तेज है, बल है, बुद्धि, विवेक है, सब श्वास के माध्यम से है। श्वास नहीं है तो सब निस्तेज हो जाते हैं। कान होता है, सुन नहीं सकते हैं, आंख होता है, देख नहीं सकते हैं, जीभ होता है, रस का पान नहीं कर सकते हैं, त्वचा होती है, स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता है। और इसीलिए जो स्वर विज्ञान है परम गोप्य है। माता पार्वती कहती हैं, देव देव महादेव महाकालम महेश्वरम काल ज्ञानम परम गोप्यम कथमस्व मम प्रभु। जो काल ज्ञान परम गोप्य है, जो परम सूक्ष्म ज्ञान है, अति गोपनीय है, उसको विस्तार से कहिए। और उसमें भगवान शंकर सब कुछ बताते हैं, जन्म से मृत्यु तक, पिंड के निर्माण तक, गर्भधारण तक। स्वर विज्ञान को जानने वाले मन चाहे संतान को उत्पत्ति कर सकते हैं। वो दिव्य हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, तेजपूर्ण शक्तिशाली हो सकता है, राजा के समान। अगर पुत्री है तो यशस्वी, तेज, सुंदर, ज्ञानवान, इस तरह के। और वो पहले ही माता पिता डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी रहस्य जो है स्वर में छिपा रहता है। पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, और किस स्तर की पुत्र पुत्री चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। मृत्यु का समय निश्चित कर सकते हैं, और मृत्यु आ गई है तो उसको टाल भी सकते हैं। अगर मृत्यु सामने खड़ी हो गई तो आप इस स्वर ज्ञान से उसको टाल भी सकते हैं। इतना ये दुर्लभ और इतना सूक्ष्म ज्ञान है।
तो हमने कहा जो 3 नाड़ियां हैं, पिंगला, उसका संबंध आपके दाहिने नासिका छिद्र से है, ईड़ा का संबंध बाएं नासिका छिद्र से है, और सुषुम्ना का संबंध जब श्वास दोनों नाक से बराबर चले तो। जब दाहिने से चले तो पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, दक्षिण नाड़ी है। जब बाएं से चले तो ईड़ा है, चंद्र नाड़ी है, वाम नाड़ी है। और जब दोनों से बराबर चले तो मध्य नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, अर्धनारीश्वर नाड़ी। तो जैसे कि हम भोजन करते हैं, हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि कैसे स्वर काम करता है। और मेडिकल साइंस क्यों हजारों साल पीछे है, क्योंकि उन्होंने हमारे अस्तित्व के मूल संरचना और सिद्धांतों को नहीं समझा है। वो पिट्स एंड बीसेस में समझ रहे हैं, वो पत्ते को समझना चाह रहे हैं कि वृक्ष के जड़ से क्या क्या आ रहा है, वृक्ष जो है उसके अंदर क्या, उसको पत्ते से समझना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता है, आपको पूरे वृक्ष के जड़ से लेके हर चीज को समझना पड़ेगा, उसके पूरे अस्तित्व को समझना पड़ेगा। और इसीलिए मेडिकल साइंस की जो थ्योरी है हर 2 साल में बदलती रहती है, दवाइयां बदलती रहती हैं कि ये दवाई का साइड इफेक्ट हो रहा है, इसको बदलो, क्योंकि उनकी पैरामीटर क्या है, 4-5 है। बीपी पर क्या असर पड़ रहा है, ब्लड में क्या हो रहा है, बस। और हमारे शरीर में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो रहा है। एक क्षण में अरबों खरबों जो है ना बदलाव हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत पर, और उसका प्रभाव कोई चेक नहीं कर सकता है, लेकिन स्वर के माध्यम से आप उन सब चीजों को साध सकते हैं। तो जैसे दाहिने स्वर है, उसमें अगर आप भोजन करेंगे तो उसका पाचन सही होगा, उसका शरीर में अवशोषण सही होगा, रसों का डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, उसका ऊर्जा का उत्पादन सही होगा, प्राणों का निर्माण सही होगा, और शरीर में कोशिकाओं का भी शुद्ध रूप से स्वस्थ निर्माण होगा। लेकिन वही भोजन अगर जब आपकी श्वास बाएं नासिका छिद्र से चल रही है करेंगे तो नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करेगा, विष के समान होगा। तो वही भोजन हम दाहिने नाक से श्वास करेंगे तो अमृत के समान हो रहा है, और बाएं से करने पर विष के समान हो जाएगा। और आप करके कभी देखिएगा, जब आपकी दाहिने नाक से श्वास चलेगी भोजन करेंगे तो बड़ा ही कंफर्टेबल लगेगा, भोजन आधे घंटे 1 घंटे में पच जाएगा। और वही बाएं में करेंगे तो भारीपन लगेगा, गड़गड़ाहट लगेगी, और पेट में दर्द होगा, और आपको असहज फील होगा, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय हमारी शरीर की संचालक शक्तियां सोई रहती हैं। जब कोई सोया हुआ है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, दरवाजे बंद रहती हैं। हमारे जो शरीर के अंदर की शक्तियां हैं उनकी दरवाजे जब बंद हैं तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते। अब जैसे कि डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे कि भाई हमारे इस गंगा नदी पर एक पुल बनाना है, उसका डिजाइन बना दो, तो डॉक्टर को मालूम ही नहीं है कि पुल कैसे बनता है, उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी कैसे निर्धारित होता है, कितने छड़ डालने चाहिए, कितने कंक्रीट, तो उसमें तो जो है वो पुल तुरंत गिर जाएगा। और किसी इंजीनियर को बोलेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर को, कि भाई हमारे पेशेंट के किडनी का ऑपरेशन कर दो, या इसके पथरी का ऑपरेशन कर दो, या इसके घाव का ऑपरेशन कर दो, तो वो पेशेंट की मृत्यु तय है, क्योंकि उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। आप ऐसे आदमी को काम दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को जिसको उस विषय का ज्ञान ही नहीं है। वैसे ही जब आपके शरीर में अलग अलग शक्तियां एक्टिव रहती हैं तो उसके विपरीत कार्य देंगे तो शरीर उसको नहीं करता है, और वही विष के समान, सूल के समान आपका ही नाश करता है। और इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे हम परेशान रहते हैं। लेकिन जब स्वर ज्ञान को जान जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कब कौन से कार्य करने चाहिए। तो हमारे श्वास में सिर्फ श्वास ही नहीं चलता है, इसमें 5 तत्व चलते हैं। इसमें भगवान शंकर ने इसके बारे में बताया है कि निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर तस्मात् आकाश उत्पन्नम आकाशमद वायु संभव वायु तेज तथा आप तथा पृथ्वी समुद्भव एतानि पंच तत्वानि विस्तीर्णानि च पंचदा। जो हमारा शरीर है, हमारा जो अस्तित्व है, जो मनुष्य का, उसका निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। और वो कौन से तत्व हैं? आकाश सबसे पहला तत्व है, आया इस सृष्टि में ईश्वर से, और फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 तत्व। और ये 5 तत्व पृथ्वी क्या हो गए? एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि च पंचदा। ये 5 तत्व 25 भाग में बच गए, 5-5 भाग में बट गए। एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि, विस्तार पंचदा, 5 रूपों में विस्तार कर लिए, तो 5 गुना 5 25 तत्व बन गए। तो 25 तत्व क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत है, 5 तन्मात्रा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तत्व हो गए और ये तन्मात्रा हो गई। 5 प्राण है, प्राण अपान समान व्यान उदान,
पंच कर्मेंद्रिया वाणी हस्त पाद उपस्थ गुदा, और पंच ज्ञानेंद्रिया आंख मतलब श्रोत्र कान आंख ये सब त्वचा इत्यादि। तो ये जो 25 तत्व हैं इसने शरीर को धारण किया और वो स्वर में निहित है। ये 25 तत्व क्या है, उसका सूक्ष्म भाग कहां पर है, आपके श्वास में है, उसी से संचालित है वो। जैसी श्वास निकला आपकी कर्मेंद्रिय खत्म हो गई, जैसी श्वास निकला आपका ज्ञानेंद्रिय खत्म हो गया। होता है कि नहीं, मृत्यु के बाद किसी को ज्ञान होता है, कोई छुए या आंख से देखने की शक्ति या कोई सुनता है क्या, नहीं सुनता है, कान रहता है खत्म। तो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो भी है, पंच प्राण जो है, ये सब शरीर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके श्वास के माध्यम से ही संचालित होते हैं, श्वास में ही वो अवस्थित हैं। तो जब श्वास में अवस्थित है 5 तत्व, तो ये 5 तत्वों के हिसाब से ही कार्य करने पड़ेंगे। अब इसमें तत्वों की वर्गीकरण है, कोई तत्व जो है चर है, कोई स्थिर है, कोई शुभ कार्य को करने वाला है, कोई अशुभ कार्य को करने वाले। अब हम शुभ अशुभ सब काम करते हैं ना, जैसे कोई मृत्यु हो गया तो पिंड दान करते हैं, अग्नि संस्कार देते हैं, तो उसको अशुभ कर्म करते हैं। वैसे कर्म है क्षौर्य कर्म, केस काटना, यह अशुभ कर्म में आता है। तो उसके लिए एक नाड़ी है जो कि उसमें ही करना चाहिए, तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। पेड़ काटना, कोई हरे पेड़ को काट रहा है, घास को काटना, उसमें भी जीव है, जंतु है, मृत्यु होती है, तो उसको भी करने की क्रिया है। वैसे ही शुभ कर्मों के लिए तत्व और नाड़ी है। तो बहुत ही व्यापक विज्ञान है, हमें जो समय मिला है हम सिर्फ इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि इसके कितने डायमेंशंस हैं और कितना व्यापक है, और इससे आप कैसे सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपके बिजनेस व्यापार हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके घर के अंदर के ऊर्जाओं का दोष हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, आध्यात्मिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, सबको आप सही नाड़ी तत्व में करके सिद्ध कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के लिए क्या है, आपका सुषुम्ना नाड़ी चलना चाहिए या आकाश तत्व करना चाहिए। आकाश तत्व चले या सुषुम्ना नाड़ी चले, तभी आप ध्यान में सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे आप बाएं नाक में भी श्वास करेंगे तो ध्यान का फायदा होगा दाएं में, लेकिन सुषुम्ना में करेंगे तो उसका सैकड़ों गुना ज्यादा फायदा हो। ऐसा नहीं है कि आप ईड़ा में कर देंगे ध्यान तो नहीं होगा, उसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा मन में डिस्टर्बेंस आएंगे, विचार आएंगे, मन इधर उधर जाएगा, स्वप्न देखेगा, कभी विचारों में खो जाएगा, फिर वापस आप श्वास पर ध्यान लगाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब ध्यान करते हैं तो कभी मन इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, फिर वापस लाते हैं। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करके ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान को हजारों गुना ज्यादा सूक्ष्म रूप में उसको अनुभव करेंगे, उसके प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाएंगे। वही ध्यान जो आप कर रहे थे 1000 दिन, जैसे 1 साल जो आपने ध्यान किया और जो उससे आपने लाभ प्राप्त किया, वो कुछ ही दिन और घंटों में प्राप्त कर सकते सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को करके या फिर आकाश तत्व को जागृत करके। अब हमारे श्वास में आकाश तत्व भी होता है, जब आकाश तत्व चले तो ध्यान करें तो ध्यान का लेवल अलग हो जाएगा, क्योंकि वो तत्व आकाश तत्व और सुषुम्ना नाड़ी ध्यान के लिए बहुत ही लाभकारी है और वो ऊर्जा उसी के लिए बनी हुई है। अगर आप ध्यान सुषुम्ना और आकाश तत्व में करने लगेंगे तो आपकी ध्यान की लेवल नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी और कुछ ही महीनों में आप बहुत ही दिव्य और अच्छी अनुभूतियों को कर पाएंगे और बहुत ही गहराई में उतर पाएंगे ध्यान में। तो ये विज्ञान ऐसा है कि इसमें हर एक कार्य को करने की विधान है, 24 घंटे का विज्ञान है। आप घर से निकल रहे हैं, श्वास देखेंगे, श्वास बताएगा कि आपकी यात्रा शुभ होगी कि अशुभ होगी, यात्रा में मृत्यु होगी कि सफलता मिलेगी, ये भी पता चल जाएगा। तो श्वास को देखने मात्र से इसमें ऊर्जाएं हैं। कभी श्वास इतना चलता है, कभी 4 अंगुल, कभी 8 अंगुल, कभी 12 अंगुल, कभी 16 अंगुल, कभी इधर चलता है, कभी इधर चलता है, कभी घूम घूम के चलता है। सबका मतलब होता है, कभी पिंगला में चलेगा दाहिने में, कभी बाएं में चलेगा। बाएं में चलेगा तो अलग कार्य आपको करने हैं, दाहिने में चला है तो अलग कार्य करने हैं, और इसको आप आसानी से बदल सकते हैं। अब बदलने की प्रक्रिया क्या है, मान लीजिए आपने नाड़ी चेक कर लिया, आप सब लोग जो है अपना हाथ यहाँ लगाइए ऐसे और श्वास छोड़िए, देखिए किधर हवा लग रही है, ऐसे बगल में रखिए हाँ, और हवा छोड़िए मध्यम गति से, मतलब थोड़ी जोर से, बहुत जोर से नहीं, मध्यम से। आपको एक तरफ जोड़िए मत, हाथ को खुला रखिए, हाथ को ऐसे हाँ छोड़िए थोड़ा। अब चेक कीजिए कितने लोग का दाहिना चल रहा है, हाथ उठाइए, कितने का बायां चल रहा है, हाथ उठाइए, पता चल रहा है ना। तो ये हो गया, जिसका दाहिना चल रहा है पिंगला, हाथ नीचे कर लीजिए, और जिसका बायां चल रहा है उसका ईड़ा चल रहा है इस समय, और जिसका दोनों चल रहा है वो सुषुम्ना चल रहा है। ये तो हो गया जांच करने की विधि कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अब इसमें 5 तत्व होते हैं, वो थोड़ा बड़ी सूक्ष्म है, अभी संभव नहीं है,
उसको करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको जो है ना आश्रम में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी आधे घंटे में सब ज्ञान मुश्किल है। लेकिन हम बता देते हैं कि इसी पिंगला में, ईड़ा में 5 तत्व चलते हैं। क्लासिकली जो है, नेचुरली क्या होना चाहिए, आपका श्वास सूर्योदय से 1-1 घंटा चलना चाहिए। लेकिन कभी 2 घंटा चलेगा, 2.5 घंटा, वो असंतुलन को इंगित करता है। 1-1 घंटा में बदल सकते, बदलने की विधि बताएंगे आपको। तो सूर्योदय में हर दिन एक श्वास होता है, नाड़ी होता है। जैसे आज का नाड़ी सूर्योदय का था, पिंगला दाहिना था, मतलब आज सूर्योदय अगर 6 बजे हुई है तो 6 से 7 बजे तक आज आपका दाहिने नाक से श्वास चलना चाहिए था। अगर नहीं चला है तो एक बड़ा असंतुलन को इंगित कर रहा है। और आज अगर आपकी उल्टा नाड़ी चली है तो सारा काम बिगड़ेगा। कोई भी काम करेंगे उसमें बाधा आएगा, रुकावट आएगा, कोई ना कोई परेशानी आएगी, क्योंकि सृष्टि की ऊर्जा के साथ आपका जो है अलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो सारी ऊर्जाएं ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जिसका सूर्योदय में दाहिना चला होगा उसका दिन बड़ा अच्छा रहेगा। वैसे ही क्या होता है, हमारे शुक्ल और कृष्ण पक्ष के हिसाब से 3-3 दिन पर नाड़ियां चेंज होती हैं। और कृष्ण पक्ष में 3 दिन, अभी कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है आज, 3 दिन पिंगला चलेगी सूर्योदय में, और उस उल्टा चलेगा उसका सूर्यास्त में, उसका अपोजिट चलेगा सूर्यास्त में। अगर सूर्यास्त 6 बजे है तो 5 से 6 क्या चलेगा, ईड़ा बाई चलेगी। अगर सूर्योदय में पिंगला चली है तो सूर्यास्त में ईड़ा चलनी चाहिए, तब जाकर के पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमारी साइकिल बिगड़ी रहती है, तो उसको हम सुधार सकते हैं 1-1 घंटे में श्वास को चला करके। और फिर आपकी साधना का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, आपकी स्वास्थ्य का लेवल बढ़ जाएगा, ज्ञान का लेवल बढ़ जाएगा, इंट्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, और आपके कार्य क्षमता, कार्यशीलता की लेवल बढ़ जाएगी, परफेक्शन बढ़ जाएगा, और आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज का विकास होने लगेगा। पॉजिटिव जो क्वालिटीज है हमारा, वो सब अपने आप आने लगेगा। तो हमें नाड़ियों को सही चलाना है। हमें इस ज्ञान से हम परिचित नहीं है, तो हम नहीं जानते हैं, तो अपने हिसाब से चल रहा है, जीवन भी चल रहा है। लेकिन अगर आप जान जाएंगे तो काल को रोक सकते हैं, मृत्यु को रोक सकते हैं, पोस्टपोन्ड कर सकते हैं, प्रीपोन्ड कर सकते हैं, अशुभ को शुभ में बदल सकते हैं, जो कुछ घटना होने वाली बदल सकते हैं आप, क्योंकि श्वास से ही घटनाएं घटती हैं। हमने कहा कि पूरा ब्रह्मांड श्वास में है, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर आपके श्वास से ही चलवाता है। आपके अंदर की श्वास आपके कर्मों के हिसाब से उल्टी चलेगी, खराब तत्व चल के खराब तत्व में काम करवाएगी। लेकिन जैसे आपको महाकाल विद्या का ज्ञान हो जाएगा, तब काल के आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, काल की जो सृष्टि है उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक उच्च श्रेणी की विद्या गुरु से मिल गई, जिससे कि आप काल ज्ञान को जान गए कि भाई मेरी नाड़ी तो उल्टी चल रही है, अभी मैं इस काम को करूंगा तो ये निष्फल हो जाएगा, या मैं अगर भोजन करूंगा तो ये तो विष के समान काम करेगा। तो आप क्या करेंगे, सही नाड़ी को लाएंगे और सही तत्व को लाएंगे। तत्व को लाना थोड़ा गहन साधना है, नाड़ी को तुरंत बदल सकते हैं आप लोग। तो आप लोगों ने इसको देखा है, इसको बोलते हैं योग दंड। इसको योगी लोग क्यों यूज करते थे, श्वास को बदलने के लिए यूज करते थे। तो मान लीजिए आपने देखा कि मुझे भोजन करनी है और मेरा दाहिना चलना चाहिए, लेकिन मेरी बाएं चल रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप बाईं तरफ लगा देंगे, बाईं तरफ। तो जैसी बाईं तरफ लगा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो 30 सेकेंड से 2 मिनट के अंदर आपका दाहिने तरफ श्वास शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपकी जो ऊर्जा है, पाचन क्रिया की जितनी शक्तियां हैं, भोजन के पाचन की, अवशोषण की, सब जागृत हो जाएंगी। तो भोजन का पाचन भी हो जाएगा, अवशोषण भी हो जाएगा, ऊर्जाओं का निर्माण हो जाएगा, कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, और बीमारियों से रक्षा भी हो जाएगी। आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने सही नाड़ी में खाया है, वैसी ऊर्जाओं को जगा के खाया है जो ऊर्जा उसके लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसी ऊर्जा में पाचन होगा, बाएं में नहीं होगा। और अगर कभी आपकी, जैसे बाएं में पानी पीना चाहिए, भोजन के टाइम में थोड़ा बहुत पानी पीना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो जब बाएं नाक से श्वास चले तब पानी पीना चाहिए। और मान लीजिए दाहिना चल रहा है तो बस योग दंडा लगाए और फिर 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर इधर शिफ्ट हो जाएगा और फिर पानी पी सकते हैं। अगर योग दंडा नहीं है तो क्या करेंगे आप, उसका भी तरीका है। अभी सब लोग, जितने लोग सोफा पर बैठे हैं, अपना नाड़ी चेक कीजिए, कौन सा नाड़ी चल रहा है। जिसका दाहिना चल रहा है वो दाहिने तरफ झुक जाए, सोफा पर बदल लीजिए अगर अगल बगल में है। और जिनका बायां चल रहा है बाईं तरफ झुक जाइए। जैसे बायां चल रहा है तो सोफे पर ऐसे खाली कर लीजिए, बस वेट डाल दीजिए ऐसे साइड में। हाँ, और देखिए आपका 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा तरीका है लेट करके। ध्यान से सुनिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपका दाहिना चल रहा है, घर में बदलना चाहते हैं, या बायां चल रहा है, कोई का अभी बताएंगे एप्लीकेशन बाद में, पहले आपको बदलना सिखा दें फिर एप्लीकेशन बताएंगे। तो अगर दाहिना चल रहा है आपको बदलना है बायां, पानी पीना है अगर मान लीजिए, तो आप दाहिने करवट लेट जाएंगे।
और ऐसे करके अपना हाथ कान पर लगा करके और बायां भाग को ऊपर छत की तरफ कर दीजिए। ऐसे लेटते हैं ना हम लोग, वैसे लेटना है। आपका बायां चालू हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। और अगर दाहिना करना है तो बायां करवट लेट जाइए। आप लोग को याद होगा, आपके पूर्वज बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते थे खा करके बाई करवट लेट जाओ। कितने लोग जानते हैं, सुने हैं इसके बारे में? खा के बाई करवट लेट जाओ। क्या होगा? बायां करवट लेटने से क्या होगा? आपका दाहिना चालू हो जाएगा। और दाहिना किसके लिए? भोजन के पाचन के लिए, भोजन के अवशोषण के लिए है। तो वो नाड़ी चल जाएगी। तो हमारे पूर्वज बहुत ही चतुर थे और उनको ज्ञान था, हम लोग भूल गए। बाई करवट क्यों लेटते हैं? क्योंकि दाहिना चले। और पूर्वज क्या बोलते थे? बेटा खा करके बाई करवट लेट जाओ, बढ़िया पाचन होगा। क्योंकि सूर्य नाड़ी चल जाएगी, और सूर्य नाड़ी चलेगी तो पाचन ही नहीं होगा, भोजन का अवशोषण, उसके शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जाओं का जो है क्रिएशन, और फिर कोशिकाओं का निर्माण सब बढ़िया से होगा। और मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी एनर्जी मिलेगी, पंच प्राण को भी एनर्जी मिलेगी, प्राणापान समान व्यान उदान जो हमारे अंदर है सूक्ष्म शरीर में, उसको भी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन वही गलत नाड़ी में खाएंगे तो क्या होगा? बीमारियां, परेशानियां, क्लेश, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे। अब मैं बता देता हूं। ऐसे तो ये विद्या जो है गोपनीय है, इसको पब्लिकली नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपने कहा है तो आप जो है यहां पर दबाइए, इस जगह नाक के बीच में चश्मा को उतार लीजिए, और यहां गड्ढा है देखिए, यहां इसको दोनों अंगुलियों से दबाइए, और 1 मिनट के अंदर आपका सुसुमना चालू हो जाएगा। यहां पर, यहां आंख के पास एकदम ऊपर, हाँ गड्ढे में दबा के देखिए। 1 मिनट दबाइए सब लोग, मध्यम प्रेशर, बहुत जोर से भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, मध्यम प्रेशर डालना है। दोनों गड्ढे जो हैं आंख के बगल में, एंडिंग में, नाक के ऊपरी भाग में, भ्रूमध्य के नीचे, वहां पर दबा के रखिए। देखिए आपके श्वास में परिवर्तन शुरू हो गया, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। बाद में चेक करेंगे तो दोनों चालू हो जाएगा। 1 से 1.5 मिनट लगता है, इसमें चालू हो जाएगा। जिनका हो जाएगा बताइएगा। हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए 20-25 लोगों ने तो हाथ उठा दिया है, जिनका नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। हो गया? तो ये तरीका है। इसको अगर आप 2 मिनट करेंगे तो ये 15 मिनट तक रुक जाता है। अभ्यास करते करते बढ़ जाता है इसका आवृत्ति। लेकिन अगर मान लीजिए आप ध्यान में हैं लेकिन बदल गया, फिर भी आप ध्यान में ही इसको दबा दीजिए हल्का हल्का बीच बीच में, तो सुसुमना रहेगा। तो ध्यान की आवृत्ति 15 मिनट तो रहता ही है कम से कम। तो आपका ध्यान का लेवल नेक्स्ट चला जाएगा, और आप देखेंगे कि आप ध्यान में बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उसी तरीके से आकाश तत्व है। आकाश तत्व जो है वो जो है, इसका गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया है, नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापान समायुक्ता नासाभ्यंतरचारिणो। मतलब कि प्राणापान मतलब श्वास को, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को हम क्या करते हैं, अपने नाक के अंदर सूक्ष्म कर देते हैं। मात्र 3 से 5 श्वास के अंदर आकाश तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। और जैसे आकाश एक्टिव होगा, आपके नाक के बाहर श्वास पता नहीं चलेगा, सूक्ष्म हो जाएगा। आप श्वास छोड़ेंगे तो लगेगा श्वास निकल ही नहीं रहा है, हल्का गर्म लगेगा लेकिन श्वास नहीं निकलेगा, सूक्ष्म हो जाएगा। इसी के अंदर स्थित हो जाएगा श्वास। तो श्वास कहाँ रहेगा? यहां से यहां तक स्थिर रहेगा। और तब मेडिटेशन करेंगे तो फिर आपको सैकड़ों गुना ज्यादा बेनिफिट होगा। जो 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे वो 1000 घंटे के बराबर हो जाएगा, 100 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो जो स्वर ज्ञान है वो श्वास का अत्यंत प्राचीन विज्ञान है और पूर्ण विज्ञान है। इसमें श्वास की सभी कड़ियों को बताया गया है। श्वास आपका सब कुछ है। जन्म से मृत्यु तक क्षण क्षण जो भी घटनाएं हो रही है सब श्वास करवा रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। किसी को मृत्यु आनी होती है ना, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को डूब के मरना लिखा है, एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए, तो घर में कभी नदी में स्नान नहीं किया होगा, ऋषिकेश में रहता होगा, उसको क्या मन में आएगा कि आज मैं गंगा नदी में स्नान करूंगा। घर के लोग बोलेंगे खा लो बेटा, या बोलेंगे कुछ लोग आए हैं मिल के जाओ, बोले नहीं बस 10 मिनट में आ रहा हूं। और वो विचार कहां से आया? उसके प्रारब्ध से आया। तो इस तरीके से वो उसके श्वास के माध्यम से ही विचार आती है। विचार जो है उसको नई कर्मों के लिए प्रेरित करती हैं, और फिर क्या होता है, उस कार्य को करके उस गति को प्राप्त होता है। तो हर कुछ जन्म से मृत्यु तक श्वास से ही होता है, और श्वास के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सब क्रियाओं को कर सकते हैं। थोड़ा सा बता दें एप्लीकेशन। भोजन करना, स्नान करना, केस काटना, नाखून काटना, दीर्घ संका, मल त्याग करना, ये सब दाहिने श्वास में करना चाहिए। पानी पीना, लघु संका, मूत्र विसर्जन, शुभ काम को करना, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना, इस तरह की चीज, ये सब जितने भी हैं, नामांकन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब माय में करना चाहिए।
शुभ काम जितने भी हैं सब बाय में करना, ज्वेलरी खरीदना, कपड़ा खरीदना, और सुषुम्ना में जितने भी आध्यात्मिक साधनाएं करनी चाहिए। बस आज इतना ही, इसी पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि बड़ी विद्या है और इसका कोई अंत नहीं है। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।